गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पायरॉल के रिएक्शंस के। ये हमारा बी फॉर्म फोर्थ सेम का फोर्थ यूनिट है पायरॉल। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। पायरॉल हमें पायरॉल के कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे कि पहला पढ़ना है इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री पढ़नी है कि बॉन्डिंग कैसी है, कहाँ पे क्या जुड़ा है, कैसे कैसे जुड़ा है, ये पढ़नी है। और दूसरा हम बात करेंगे इसका पढ़ना हमें सिंथेसिस कि कैसे पैरल बनता है। फिर तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शंस और चौथा पढ़ेंगे यूजेस। ये चार चीजें हमें पैरल के बारे में पढ़नी है। पहला केमिस्ट्री में इसकी बॉन्डिंग के बारे में पूछेगा कि कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसका सिंथेसिस कि पैरल कैसे बनता है। फिर रिएक्शंस, उसके बाद फार्मास्यूटिकल यूजेस। ये चार चीज हमको पैरल में पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके केमिस्ट्री के बारे में। तो इसको बड़ा सा बनाते हैं पैरल को। ये इसको बोलते हैं पायरॉल। इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 1H पायरॉल, क्योंकि 1 पे ये प्रोटॉन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 1H पायरॉल बोल सकते हैं पहला। अब दूसरा, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है क्योंकि ये हेगेल्स रूल को फॉलो करता है। तीसरी बात, इसमें हमारे 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब चारों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है यहां से भी। तो पायरॉल जो हमारा होता है इसमें 4 कार्बन होते हैं, एक नाइट्रोजन एटम होता है। ये हमारा पायरॉल है। ये इसके लोन पेयर भी होते हैं। उसके बाद जो ईच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि देखो sp2 कैसे 1 2 3, अगर 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2, ये जितने भी कार्बन है सारे कार्बन यहाँ तक कि ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हम बोल सकते हैं कि इन द पायरॉल ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 ऑर्बिटल्स में एक s ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल्स। तो जो sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो हमारे प्लेनर होते हैं। अब ये थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि sp2 है तो प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 109 होगा, ऐसे होता है। हाँ, कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिंथेसिस कि पायरॉल बनता कैसे है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे बनता है? नंबर 1, 2 तरह से हम बना सकते हैं पायरॉल को। पहला कि अगर हम लोग ले लें फ्यूरॉन, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन को अगर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाएं 300 डिग्री पे प्रेशर के साथ, तो हमारा बन जाता है पायरॉल। दूसरा, अगर हम लोग ले ले 2 ब्यूटाइल 1,4 डाइऑल, मतलब ब्यूटाइल 1,4 डाइऑल। देखो 2 ब्यूटाइल 2 पे हो गए हैं, 1,4 डाइऑल। अगर हम लोग ये ले लें, उसके बाद हाइड्रोजन को अपने आप एडजस्ट कर लो। हाइड्रोजन ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। उसके बाद इसका रिएक्शन करवा दो अमोनिया से, ये भी करेगा, हीट कर देंगे इसको हम लोग। तो क्या बन जाएगा? ये हमारा यहां भी बन जाता है हमारा पायरॉल। या यहाँ पर एक कंपाउंड ले लेंगे यहाँ पे Al2O3, इसके प्रेस में चाहे तो बना सकते हैं पायरॉल प्रेशर के साथ। ये भी हमारा देता है पायरॉल। इस तरह से भी हमारा बन जाता है पायरॉल। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस की। तो देखते हैं हम लोग पहला रिएक्शंस कैसे होता है। हमने बनाया पायरॉल, इसको बोलते हैं पायरॉल।
अगर हम करवाते हैं इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो ब्रोमीन से करवाते हैं Br2। तो ये जो होता है हमारा पायरॉल, वो ब्रोमीन जो होता है हमारा हर जगह लग जाएगा। ये पहला वाला है, ये हो गया इसका ब्रोमिनेशन हो गया। अगर हम करवाते हैं इसका नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन, तो इसमें क्या होता है, हमने लिया पायरॉल लिया, हमने रिएक्शन करवा दिया, किससे करवाएंगे हम लोग, एस्टाइल नाइट्रेट से। मतलब कि हो गया CH3COO O पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इससे करवाएंगे रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2-नाइट्रोपायरॉल बन जाएगा, 2-नाइट्रोपायरॉल। हमें इसमें ध्यान देना है, अब जो रिएक्शंस होगा उसको सेकेंड पे जोड़ना है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, सेकेंड पे जोड़ना है। अब हम बात करेंगे थर्ड की, थर्ड पे। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, उसके बाद थर्ड, चलो ये दिखा, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, इतना ये नोट कर लो, ठीक है। थर्ड दिखाते हैं आप लोगों को, थर्ड। अगर हमने पायरॉल का सल्फोनेशन करवाया, सल्फोनेशन करवाते हैं हम लोग, SO3 यहां पे लेते हैं पाइरीडीन। अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में करवाते हैं सल्फोनेशन, तो हमारा सेकेंड पोजीशन पे पायरॉल लग जाता है। SO3H यहां जुड़ता है, तो टू क्या बोलेंगे इसको, पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड, ये ऐसे बन जाता है। अब अभी कुछ रिएक्शंस और हैं इसके बचे हुए हैं, इसको सारे को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बोलते हैं। अभी आपको और दिखाते हैं, पहले आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद आप लोग को अब और दिखाते हैं रिएक्शंस, नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग, अभी हमारा रह गया है एस्टाइलेशंस रह गया है, उसके बाद दिखाते हैं, हम मिला रहे हैं इसको। तो बात करते हैं हम लोग इसके पायरॉल के और रिएक्शंस में। ये हो गया हमारा पायरॉल, इसका हम लोग करवा देंगे एस्टाइलेशन करवाएंगे हम लोग, सॉरी एसाइलेशन करवाएंगे, एसाइलेशन करवाते हैं। एस्टिक एनाडाइड के प्रेजेंस में होता है, मतलब कि CH3COO ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एस्टिक एनाडाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिक एनाडाइड। अब इसमें क्या होता है, या इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा लिखते आए हैं, आप लोग हमेशा ऐसे लिखते आए होंगे, CH3COO का होल बेस, इसको बोलते हैं एस्टिक एनाडाइड, ऐसे भी लिखते हैं आप लोग, अक्सर ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो क्या बनेगा, फिर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं एसाइलेशन, इसको बोलते हैं पायरॉल का एसाइलेशन बोलते हैं। एसाइल ग्रुप मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अभी पायरॉल के और रिएक्शंस भी है, जैसे कि हमने अगर रिएक्शन करवा दिया इससे, बोलते हैं इसको C6H5 N डबल बॉन्ड, या ऐसे करो N2Cl, इससे रिएक्शन करवाएंगे, मतलब डायजो कंपाउंड से, डाइजोनियम साल्ट से, तो क्या बनेगा हमारा, ये ऐसे बनता है। फिर ये हो जाएगा हमारा N डबल बॉन्ड N C6H5, ये बन जाता है हमारा। अभी रीमर टीमर रिएक्शंस है, रीमर टीमर रिएक्शंस वो कैसा होता है, उसमें ऐसे देखते हैं हम लोग, रीमर टीमर रिएक्शंस में
ये हो गया हमारा। उधर हम लोग KOH लेते हैं। CH3, थोड़ा सा इंक खराब हो रही है, कोई नहीं, देख लो। क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म मतलब CH-Cl3 लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग KOH की प्रेजेंस में। तो हमारा बन जाता है, यहाँ पे SI ग्रुप में ऐड करना होता है। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, COH, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये सारे हमारे रिएक्शंस हो गए पायरॉल के। अभी थोड़ा सा इंक खराब हो गया है, इसके वजह से मैं अभी वीडियो काटूंगा थोड़ी। अब ये वीडियो में आप लोग ध्यान से देखो, है ना। नेक्स्ट पायरॉल के बाद स्टार्ट करेंगे फ्यूरॉल। सब कुछ ठीक होगा, ये भी पूरा सही है। आप लोग सबको नोट कर लो और याद कर लो। थैंक यू।